हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्टन विद प्रियंका। तो गाइस, अभी वाईटी पे दो नहीं तीन नाम और तीन ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वो आपको पता ही है, ठीक है। जगत दीदी और सचिन एंड मनीषा, इन तीन के अलावा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। एंड जगत दीदी के भाई ने कम्युनिटी डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि वो रात 9 बजे लाइव आएंगे। और मैंने गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इस तरीके से वेट किया उनके लाइव का जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, तो लोग इंतज़ार करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इंतज़ार किया था उनके लाइव का। बट एंड पता है, मैंने 9 पौने 9 बजे से मैंने उनका चैनल खोल के रखा कि भाई मैं कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैंने इस तरीके से मैं उनका वेट कर रही थी। बट 9 बज गए, 9:15 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए। आई थिंक 9:30 10 के बीच में ही उनकी वीडियो आई है। लाइव ना आके उनकी एक वीडियो आती है। तो पता नहीं, जो जगत दीदी के भाई हैं वो शायद डर गए। और सच्चाई तो उनको भी पता है, क्योंकि लोगों ने उनकी कम्युनिटी पे इतने ज़्यादा कमेंट किए थे कि भाई मूछें मुड़वा के आओगे या लाइव मुड़वाओगे। एंड कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि प्लीज़ आप अपनी बहन को डिफेंस करने बिल्कुल भी मत आना। एंड कुछ लोगों ने ये बोला था कि जो उनकी चैट है वो वायरल हो चुकी हैं, तो लोगों ने वहाँ जो चीज़ें रही बची थी वो चीज़ें लोगों ने देख ली हैं, तो वहाँ यहाँ सफाई देने तो बिल्कुल भी मत आना। काफ़ी लोगों ने मतलब अपने अलग अलग तरीके से जो है रिएक्ट किया था। तो मैं आपको ना उनकी कम्युनिटी के कुछ मैसेज पढ़ के दिखाती हूँ, कुछ कमेंट मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ तो इतने फ़नी फ़नी कमेंट थे कि मुझे भी ना हंसी आ रही थी। अभी मैं आपको सुनाती हूँ कमेंट पढ़ के, एंड मुझे भी ना हंसी आ गई थी। या तो आप कम्युनिटी नहीं डालते कि हाँ भाई आप लाइव आ रहे हो, और अगर वही होता है ना, लाइव में जो चीज़ें हैं वो आप एडिट नहीं कर सकते, तो शायद वो उसी चीज़ से डर गए थे। लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा जब वो आए थे तो क्या हाल हुआ था, तो वो उसी चीज़ से डर गए। वो मतलब कम्युनिटी भी डिलीट हो गई है गाइस, कम्युनिटी नहीं है अब इसमें। तो जो चैनल है इनका, वो मैं प्रमोशन क्यों कर रही हूँ, नहीं 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 सॉरी। ओहो, अच्छा अच्छा, ये तो पुराना है इनका, वो इन्होंने डिलीट कर दी। वो कम्युनिटी इन्होंने डिलीट कर दी। और इस पर ना इतने अतरंगी, इतने मतलब मुझे हंसी आ रही थी। इतने लोगों ने फ़नी फ़नी इनको कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने फ़नी किए थे, कुछ लोगों ने इनको समझाया था कि प्लीज़ आप अपनी बहन का फेवर लेने मत आना, जबकि आपको पता है कि आपकी बहन गलत है। उसके जो भी काले चिट्ठे हैं वो सब कुछ लोगों के सामने आ चुके हैं, उनकी चाहे चैट हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ सामने आ चुका है। तो अपनी बहन का फेवर लेने मत आना। एंड कुछ लोगों ने फ़नी वे में लिखा कि आप जो अपनी मूछें हैं वो लाइव मुड़वाओगे या मतलब मुड़वा के आओगे। तो काफ़ी लोगों ने फ़नी फ़नी भी किए, काफ़ी लोगों ने इनको समझाया भी कि जो चीज़ें गलत हैं आप उनका साथ मत दो, आप अपनी बहन का साथ मत दो गलत चीज़ों में। तो फिर इनके भाई का वीडियो आता है, आई थिंक 9:30 के करीब इनके भाई का वीडियो आता है। उसमें तो सबसे पहले इनके जो भाई हैं वो कहते हैं कि भाई दुनिया वीडियो बना रही है, दुनिया पैसे छाप रही है, तो हम क्यों पीछे हटें। तो भाई, दुनिया का आपकी बहन से कोई रिश्ता नहीं है, कुछ उसका लेना देना नहीं है दुनिया का। इज्जत आपके घर की गई है, इज्जत आपकी बहन की गई है, तो आप अपनी बहन की इज्जत को दाव पे लगा के पैसे कमाओगे। तो मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी कि ये इंसान बोल क्या रहा है, मतलब। तो मुझे ना जगत दीदी की भाई की बात सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब वो कह रहे हैं कि दुनिया पैसे कमा रही है तो हम क्यों पीछे रहें। तो भाई दुनिया की आपकी बहन कोई नहीं लगती है। दुनिया का आपके घर से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बट आपका तो है ना, आपके घर की इज्जत गई है, आपकी बहन की इज्जत गई है। आप दुनिया में मतलब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो, आप सोशल मीडिया पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो, तो आप कैसे पैसे मतलब छाप सकते हो। देखो होता क्या है, जो सचिन है ना, या कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी शादीशुदा कपल हो, अगर वो अपनी बीवी के आगे गिड़गिड़ा लेगा, दो चार आंसू निकाल लेगा, तो वो पिघल जाएगी और उसे माफ़ कर देगी। बट जो लड़की है ना, उसकी मतलब वो अपने आप को प्रूव करते करते मर जाएगी, खुद को वो लॉयल प्रूव करते करते मर जाएगी, बट वो ट्रस्ट नहीं जीत पाएगी। एंड अगर उसकी इतनी छींचा लेदर हो गई है और अगर उसकी कहीं शादी हो जाती है, अगर वो अपने आप को प्रूव भी करे ना, ज़िंदगी भर भी करेगी ना, तो वो नहीं कर पाएगी। वो हमेशा ना शक के दायरे में ही रहेगी। एंड साथ में जो जगत दीदी हैं, उनके भाई ने अपनी बहन से जो है
किनारा कर लिया, पल्ला झाड़ लिया कि भाई तू जो भी गंदगी है तू वो अपने चैनल पे दिखा, हम तो भैया यहाँ अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे, हम तो मियाँ बीवी और हमारा जो बेबी है हम उसके साथ नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे, नॉर्मल ब्लॉग लाएंगे, तुझे जो करना है तू वो अपने चैनल पे दिखा और जो भी करना है तू अपने चैनल पे कर, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि भाई वो दीदी का मैटर है तो दीदी वो अपने चैनल पे दिखाएगी, जो भी सफाई देगी, जो भी चीज़ें करेगी वो दीदी अपने चैनल पे दिखाएगी। साथ में उन्होंने जो है उनके भाई ने एक चीज़ और बोली कि सरिता दीदी की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि सच्चाई एक ना एक दिन जरूर सामने आती है। तो भाई सच्चाई, वही सच्चाई तो लोगों के सामने आई है। आपको याद होगा जो सरिता दी और सचिन की कंट्रोवर्सी हुई थी तो वो इसी चीज़ की तो थी, वो यही चीज़ तो प्रूफ करना चाहती थी, बट उनका मुंह बंद कर दिया गया था। और उनका मुंह ऐसे बंद किया गया था, वैसे तो वो बंदी कभी मतलब आपको पता है वो गुस्से वाली भी हैं और कभी भी वो गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो उनका मुंह उनकी बहन को लेके ब्लैकमेल करके, मतलब उनका जो बहन का मैटर हुआ था, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उनका बहन का वास्ता देख के उनका मुंह बंद किया गया था। हालत ये हो गई थी कि सरिता दी ने ब्लॉगिंग करनी भी छोड़ दी थी। उन्होंने खुद बताया था कि लोगों ने मुझे इतनी गालियां दी थी, इतनी गालियां दी थी, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में गालियों के अलावा कुछ भी नहीं होता था और मेरा मतलब मन हट गया था, मेरा यूट्यूब से मन हट गया था, इसलिए हमने जो है यूट्यूब से डिस्टेंस बना लिया था। उन्होंने ब्लॉगिंग करनी छोड़ दी थी। इन लोगों ने इतना उनको मतलब डिफेम किया था कि उन्होंने ब्लॉगिंग करनी छोड़ दी थी। तो आज वही भाई, वही फैमिली बोल रही है कि सरिता दी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोला सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। तो भाई जो 3-4 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो चीज़ें छुपाई गई थी, तो वही तो चीज़ें सामने आई हैं आज। वही तो मतलब कहते हैं ना सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती है। तो वो सच्चाई आ गई तुम्हारी बहन की, जो वो मुखौटा लेके घूमती थी और अपनी सोशल मीडिया पे जो उन्होंने मुखौटा लगा रखा था अच्छाई का, जो अच्छाई का मुखौटा जगत दीदी ने लगा रखा था, तो वो फाइनली उतर गया उनका। और इतने अच्छे से उतरा है, इतने अच्छे से उतरा है कि वो दीदी ना वो ज़िंदगी भर याद कि अब वो लाइफ में कभी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। एंड मुझे ऐसा लगता है जो उनका मुखौटा है वो लोगों के सामने ऐसा उतरा है कि वो शायद अपना जो उनका रियल चेहरा है वो सामने ना दिखा पाए। अब मुझे ऐसा लगता है दीदी को जैसे वो वाले मुखौटे होते हैं ना जो लोग डराने के लिए, या जो प्लास्टिक वाले जो आते हैं वो लगा के घूमते हैं कि उनका कोई फेस ना पहचान पाए, तो मुझे लगता है कहीं सोशल मीडिया के सामने उनको वही मुखौटे ना लगाने पड़े। चलो ये तो जोक सपाट हो गया। अब फिलहाल उनके भाई ने बोल दिया है कि जो भी चीज़ें हैं वो दीदी अपने चैनल पे दिखाएगी एंड मेरे चैनल पे नॉर्मल ब्लॉगिंग आएगी। बाकी दीदी अपने चैनल पे खुद दिखाएगी जो भी उनका पक्ष होगा। तो वही हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि वो अपना पक्ष रखें, बट वो क्यों नहीं रख रही अपना पक्ष। एंड एक बार जो है जगत दीदी एक वीडियो लेके आई भी थी, उसमें वो मतलब लोगों का उन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की थी, जो क्रिएटर है उनका मुंह बंद करने की कोशिश की थी अपनी वीडियो में। बाकी उन्होंने जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी उससे कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने सरिता दी से माफ़ी मांगी, उन्होंने आकांक्षा से माफ़ी मांगी, और जिसके साथ उन्होंने इतना बुरा किया, जिसकी घर गृहस्थी उजाड़ के रख दी, उससे कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो ये हैं हमारी महान दीदी, ठीक है, जगत दीदी, तभी तो उनको जगत दीदी कहते हैं। साथ में उनके भाई ने एक चीज़ और बोली कि किसी भी घर की बेटी की इतनी इज्जत मत उछालो कि जो मतलब वो है कुछ करने को मजबूर हो जाए। तो भाई बहू बेटियों को भी तो इतना सोचना चाहिए ना कि वो ऐसी हरकतें ना करें। अगर चलो ठीक है, मैं मानती हूँ अट्रैक्शन हो गया, चीज़ें हो गई, गलती हो गई, और गलती इंसानों से होती हैं, बट आपने एक भाई का रिश्ता बनाया है। पहले यूट्यूब पे आपने लोगों को ये दिखाया कि आप लोगों का भाई बहन का रिश्ता है, आप राखी बांध रहे हो यार, लास्ट ईयर आपने राखी बांधी है और उस रिश्ते को आपने गंदा किया है। तो उनको भी तो ये चीज़ें समझनी चाहिए ना। तो बहन बेटियों को भी तो ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं और हम मतलब यूट्यूब पे क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ये भी तो चीज़ें सोचनी चाहिए ना। तो जैसा आप करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो कि जो आपकी बहन ने जो चीज़ें की हैं उसके रिवॉर्ड में उनको तारीफ मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। अगर शायद भाई का रिश्ता ना बनाया होता तो शायद एक बार को इतनी हेट ना मिलती, बट आपने एक तरफ भाई बनाया, राखी बांध रहे हो, एक तरफ आप ये चीज़ें कर रहे हो, और चैट में तो आपने देखा ही, मेरी जान 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 कह के जान ले गए। तो
वही है ना, वही आपका ही सिक्का खोटा है तो इसमें कोई और क्या करे, कोई और क्या करे। एंड आप में और आपकी फैमिली में इतना ज़्यादा ईगो था। एंड जो जगत दीदी हैं उनके अंदर तो इतना ईगो था, मतलब अगर इनके बारे में कोई अच्छी वीडियो भी बनाता था तो जो जगत दीदी है ना वो फॉरेन वीडियो लेके आ जाती थी, मैं लीगल एक्शन लूंगी, मेरे बारे में ना अच्छी वीडियो बनाओ, मेरे बारे में ना बुरी वीडियो बनाओ। भाई अब रोक के दिखाओ, अब रोक के दिखाओ ना। अब तो आप खुद अपना मुंह छुपा के बैठी हो। एंड जो लोग कह रहे हैं ना कि एक पक्ष सुनाया है हमने, दूसरा पक्ष हमने नहीं सुनाया है, तो भाई क्यों नहीं आ रही है वो पक्ष सुनाने? भाई क्यों नहीं आ रही हैं? किसी ने रोका है उनको या किसी और का चैनल है जो वो मतलब उनको आने नहीं दे रहा? अपना पक्ष रखे ना, किसने रोका है? लोग यही तो कहना है कि भाई आप अपना पक्ष रखो, आप अपनी चीज़ें दिखाओ। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लानी थी तो आपने ये शुरुआत क्यों की? जब अगला बंदा बोल रहा था कि भाई फ़ोन उठा लो और जो भी चीज़ें हैं वो हम ऑफलाइन सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोगों ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। आपने उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा था सबने, उसने मौका दिया था बट आपने उस टाइम नहीं सुनी। और आपको ये भी पता था कि आपके अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ हैं, मेन तो चैट, वो तो पता होगी ना आपने जो जो बातें की थी वो दूसरे बंदे के पास होंगी। तो यही सोच लेती कि अगर चीज़ें सोशल मीडिया पे आएंगी तो वो सारी चीज़ें आएंगी, कुछ भी नहीं छुपेगा। और आपने जो अब नोटिस उनको भिजवाया है उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आनी थी वो आ गई। एंड जो जगत दीदी हैं वो किस तरीके से अपनी उंगलियों पे नचा रही थी सचिन को, वो भी हमने देख लिया चैट में। वो कहती थी कम्युनिटी डिलीट करो, तो सचिन कम्युनिटी डिलीट कर देते थे। जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, कम्युनिटी डाली जाती थी और फिर डिलीट करी जाती थी, कम्युनिटी डाली जाती थी फिर डिलीट करी जाती थी। तो वो ये मैडम ही करा रही थी। और जो मैडम का जो वीडियो आता है पहला इन सारी चीज़ों के बाद, तो उसमें वो कहती हैं कि मैं कम्युनिटी नहीं खेलूंगी, कि कभी डाल रहे हो कभी डिलीट कर रहे हो, तो डिलीट तो आप ही करा रही थी, कोई और थोड़ी ना डिलीट करा रहा था, आप ही डिलीट करा रही थी। उसमें मैसेज में साफ दिख रहा है, आप बोल रही हो कि आप जो है मनीषा ने कम्युनिटी डाली है तो तुम उसको डिलीट करो। और आपने ये भी बोला है कि कम्युनिटी चुनोगे या मुझे चुनोगे। और फिर आप ये भी बोल रही हो जब सचिन ने वो कम्युनिटी डिलीट नहीं की थी तो आपने फिर ये बोला है कि तूने तो कम्युनिटी चुनी ना, तो अब मैं तुझे नहीं मिलूंगी, तूने नेहा को खो दिया, तूने कम्युनिटी चुनी तो अब तूने नेहा को खो दिया। तो ये खेल तो आप ही खिलवा रही थी ना सचिन से, ये खेल तो आप ही खिलवा रही थी। तो भाई आपकी बहन जब गलत है, पूरी तरीके से गलत है, तो वही उसको कोई मतलब भाई तारीफ कैसे करेगा? ठीक है, अगर उसकी थोड़ी % भी चीज़ें सही दिखती लोगों को, ठीक। एंड जो चैट थी उसमें जो आपकी बहन ने जो गालियाँ लिखी हैं, भाई साहब मैं तो अपने हस्बैंड के मुंह से भी ना सुन पाऊँ, ऐसी ऐसी गालियाँ उस लेडी ने लिखी हैं। तो भाई काय की इज्जत, तुम्हारी बहन ने एक माँ की इज्जत नहीं रखी, वो नहीं है किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी। इस तरीके से वो गाली दे रही हैं जगत दीदी, तो थोड़ी अपनी बहन को भी समझा देते कि भाई औरत की इज्जत करो, उनके आगे भी बेटी है। तो यार मुझे समझ में नहीं आता, मतलब जब ये पहली बार लाइव आए थे जहाँ इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरी बहन गलत है, मेरी बहन का अफेयर था ये, एंड उसके बाद जो इनका कल वीडियो आया है उसमें ये बोल रहे हैं कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी और वो अपना पक्ष रखेंगी, दूसरे का पक्ष सुने बिना चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो भाई बहुत सारी चीज़ें तो सामने आ गई, और क्या सामने लाना बाकी है? आपको पता है कि आपकी बहन गलत है, बहुत बुरी तरीके से गलत है, तो आप उसका फेवर कैसे ले सकते हो? यार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि आप किस मुंह से बोल रहे हो ये सारी चीज़ें। पता आपको भी है कि आपकी बहन बहुत गलत है। अगर आपकी बहन जरा सी भी ठीक होती ना, सही होती, तो आप जो पहले लाइव आए थे ना, तो आप दोनों साथ में आते और आपकी जो मूछें है ना जो ऐसे ऐसे करते हो, वो आपकी मूछों, तो आप उन मूछों को ऐसे घुमा रहे होते और लोगों को चैलेंज दे रहे होते। और जो जगत दीदी हैं, जो लीगल दीदी हैं, वो लीगल धमकी दे रही होती। आपको भी पता है कि जो आपकी बहन है वो गलत है, और तभी शायद कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लग रहा है कि आपने भी डिस्टेंस बना ली है अपनी बहन से। हमें ऐसा फील हो रहा है आपकी वीडियो को देखने से, ऐसा लग रहा है कि आपने खुद अपनी बहन से डिस्टेंस बना रखी है। एंड जब आपको पता है कि आपकी बहन गलत है, आपको पता है,
क्योंकि आपकी वीडियो में देख के पता चल रहा है, आपके बिहेवियर को देख के पता चल रहा है कि, लेकिन फिर भी आपको लोगों को दिखाना है कि नहीं, हम तो साथ में खड़े हैं, हम तो अपनी बहन के साथ में खड़े हैं और सच्चाई अभी भी बाकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सारी चीज़ें हैं वो गलत हैं, आपकी बहन ही सही है। तो यार लोगों को ऐसा क्यों दिखा रहे हो, क्यों लोगों की नज़रों में आप गिर रहे हो? एंड इनके भाई कल एक चीज़ और बोल रहे थे कि खून के रिश्ते होते हैं, जिन मतलब जो अपने थे वो हमेशा अपने साथ होते हैं। एंड इस टाइम पे हमें पता चल गया कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है। तो यार देखो, सीधी सी बात है, गलत का अगर जो इंसान सही होगा ना, अच्छा होगा, तो वो गलत का साथ कभी नहीं देगा। और क्योंकि जो आपकी भलाई चाहेगा ना, जो आपका अच्छा चाहेगा, वो हमेशा ये बताएगा कि आपने ये चीज़ें गलत की हैं। एंड जो इनकी बहन है, इन्होंने मतलब सरिता दी से माफ़ी मांगी, आकांक्षा से माफ़ी मांगी, नीतू दी से माफ़ी मांगी, बट इन्होंने मतलब जहाँ इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी वहाँ इन्होंने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। ना इन्होंने मनीषा से माफ़ी मांगी, ना इन्होंने अपने होने वाले हस्बैंड से माफ़ी मांगी, सुमित महल है उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि उस इंसान की तो कुछ गलती ही नहीं थी, उसको तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था ना। तो उस इंसान को भी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड इसके बाद में जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा इनके जो होने वाले या मतलब जो भी है, नहीं होंगे कैसे मुझे नहीं पता, उनके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि उनको भी काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जिस इंसान की कोई गलती नहीं है वो भी ट्रोलिंग का शिकार है अभी भी, ठीक है। मतलब जिस इंसान की कोई गलती नहीं है, जिसको शायद इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, और तो वो इंसान ये सारी चीज़ें झेल रहा है, उनकी फैमिली इन सारी चीज़ों को झेल रहा होगा। मतलब सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो आस पड़ोस वाले लोग होंगे और जिनको पता होगा, वही है ना, इंसान देखो जब चीज़ें गलत होती है ना, तो इंसान डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलेगा, वो चीज़ें ना छल छल के पूछता है। तो उनसे भी लोग जो है छल छल के जो है पूछते होंगे, तो कितना बुरा लगता होगा, मतलब वो जवाब भी नहीं दे पाते होंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।